पहला पॉइंट है बच्चे साइन 18 की वैल्यू, साइन 18 डिग्री। और देखो सब वैल्यू तो मैं निकालूंगा नहीं, आप बोलोगे कि मुझे साइन 5 डिग्री की भी निकालो। भाई ऐसे तो मैं निकाल तो कुछ भी सकता हूँ, लेकिन बहुत बहुत टफ हो जाता है उनको निकालना, बड़ी बड़ी वैल्यू आती हैं। तो लेकिन जो हमारी यूज़ होती हैं, ठीक है, जब तो कब क्वेश्चंस में जो वैल्यूज़ हमारी यूज़ हुई है वही हम करेंगे। साइन 18 डिग्री, और साइन 18 डिग्री की वैल्यू होती है बच्चे √5 - 1/4। ये आपको याद रखनी है, साइन 18 डिग्री। और मैंने साथ में ना बच्चे कोस 36 भी लिख दिया है। साइन 18 और कोस 36 दोनों की वैल्यू आपको रटी होनी चाहिए। ये होती है √5 + 1/4। आप इसमें कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को, कभी साइन 18 की वैल्यू ये याद आ जाती है √5 + 1/4, ठीक है। तो ये दोनों मिलती जुलती वैल्यू है। तो माइनस वाली साइन √5 - 1/4 साइन 18, और दूसरी है बच्चे कोस 18 नहीं कोस 36। मैं कोस 18 की वैल्यू निकाल सकता हूँ, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये वैल्यू आप याद रख सकते हो, ठीक है। ये आपको याद रखने वाला पार्ट है। देखो देखो साइन 18 हमारा होता है, इसकी वैल्यू अगर मैं लिखूँ इक्वल टू होता है, ये इक्वल टू कॉस में अगर देखूँ, कॉस में किसके बराबर होगा भाई, साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 - थीटा, और 90 - थीटा 18। कोस 90 - 18 भी किसके बराबर होता है भाई, 90 के साथ नो चेंज, साइन 18 के बराबर। तो साइन 18 और कोस 90 - 18 मतलब 90 - 18 कितना हो जाता है 72। ये कोस 72 बराबर ही होते हैं, ठीक है। साइन 18 और कोस 72 बराबर ही हैं, ठीक है। कोस 36 ये होता है, कोस 36 को अगर मैं साइन में कन्वर्ट करूँ, साइन में कितना बनेगा, तो साइन 90 - थीटा कर दो, साइन 90 - थीटा इक्वल टू कॉस थीटा 90 - 36, और ये कितना बनेगा 90 - 36 54 बन जाएगा। तो इक्वल टू ये जो वैल्यू है √5 + 1/4, ये साइन 54 की वैल्यू भी मैं कह सकता हूँ, ठीक है। तो मैं जैसे 18 के मल्टीपल वाले एंगल है, 18 36 54 72, कभी कभी ये वाले एंगल यूज़ होते हैं, ठीक है। 18 हो गया 36, तो मैं इनकी वैल्यू ना निकाल सकता हूँ, मुझे साइन 18 और कोस 36 की वैल्यू से, ठीक है। कोस 72 साइन 18 रख दूंगा, साइन 54 होता है बच्चे कोस 90 - 54 साइन थीटा कोस 90 मतलब कोस 36, ठीक है। ये वैल्यू मैं यूज़ कर सकता हूँ। अगर मुझे पूछे कि कोस 18 निकालनी है, तो कोस 18 याद नहीं रखनी, लेकिन मैं निकाल सकता हूँ कोस 18 डिग्री, क्योंकि वो होती है कोस 18 होता है बच्चे, और कोस 18 कोस स्क्वायर 18 होता है 1 - साइन स्क्वायर 18। तो यहाँ से आप कोस 18 डिग्री आ जाएगा √1 - साइन स्क्वायर 18, और साइन 18 की वैल्यू डाल दोगे ऊपर ये बड़ी सी, और इसको सिंप्लीफाई करके फिर जैसी आएगी वैल्यू आ जाती है, ठीक है। याद यही रखनी है आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है ये रिजल्ट है 3। ये आपका रिजल्ट बनाए गए हैं, बिना रिजल्ट के भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन याद रहें तो जल्दी हो जाएंगे। देखो इसमें 3 टर्म है साइन की मल्टीप्लाई में, ठीक है। नीचे 3 कोस की टर्म है, और नीचे 3 टैन की टर्म है, तो 3 फॉर्मूले हैं। तो पहला फॉर्मूला है एंगल, देखो एंगल क्या है 3 साइन की टर्म, जब भी 3 साइन की टर्म मल्टीप्लाई में दिखे तो ट्राई करो ये फॉर्मूला तो नहीं लगेगा। अब इस फॉर्मूला कैसे चेक करेंगे भाई, इसमें एंगल को देखो, इसमें ए अगले में एंगल है 60 - ए, और अगले में 60 + ए। जब भी एंगल 3 टर्म हो साइन की, और तीनों के एंगल इसी टाइप के हो, एक ए दिखे और एक 60 - ए और एक 60 + ए, ठीक है। तो मैं ये फॉर्मूला यूज़ करूँगा 1/4 साइन 3ए, ठीक है। कैसे देखूंगा क्वेश्चन में मैं बताऊंगा। एंगल पे नज़र डालनी है, थीटा 60 - थीटा 60 + थीटा टाइप, ठीक है। मतलब 3 एंगल देखो बच्चे 3 एंगल ऐसे हो सकते हैं, जैसे एक 30 है, ये मान लो आपका ए है, तो 60 - ए कितना हो जाएगा 60 - 30, ए इसको 40 ले लो, ए 40 है, 60 - ए 60 - 40 20 हो गया। और तीसरा 60 + ए वाला कैसे दिखेगा 60 + ए 40 है ना, 60 + 40 100। तो बच्चे ये जो 3 एंगल है, ये ए 60 - ए 60 + ए के फॉर्म में है। ए 40 है तो ये 20 60 - ए 100 60 + ए।
ऐसे भी हो सकते हैं, ये पैटर्न में होने चाहिए बच्चे। तो रिजल्ट आता है ये साइन ए साइन 60 माइनस ए साइन 60 प्लस ए, तो 1/4 साइन 3 ए, ये हम यूज़ करेंगे डायरेक्ट। इसको प्रूफ भी कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है, लेकिन हम प्रूफ में भी प्रूफ आप करके देख सकते हो। लेफ्ट साइड लोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, मतलब साइन ए माइनस बी और साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है, और मल्टीप्लाई करोगे, बाद में जाके रिजल्ट आता है, ठीक है, याद रखना है हमें। तो कॉस ए कॉस 60 माइनस ए कॉस 60 प्लस ए, वही चीज़ है, कॉस है बस, एंगल वही 3 है, ए 60 माइनस ए 60 प्लस ए, डायरेक्ट रिजल्ट 1/4 कॉस 3 ए, डायरेक्ट काम कर जाएगा बच्चे। तीसरा है tan ए tan 60 माइनस ए tan 60 प्लस ए, फिर वही काम, tan आ रहा है बस, एंगल वही है, ए 60 माइनस ए 60 प्लस ए। तो ये दोनों का ये रिजल्ट जो आया, ऊपर के जो दो रिजल्ट है उनको डिवाइड कर दो, लेफ्ट लेफ्ट को राइट राइट को, तो नीचे बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा रिजल्ट tan ए tan 60 माइनस ए tan 60 प्लस ए। और राइट में जब दोनों को डिवाइड करोगे राइट साइड में 1/4 कैंसिल हो जाएगा, साइन 3a बाई कॉस 3a tan 3a, बस में इतना ही आता है, ठीक है। ये 3 रिजल्ट है। अब देखो मैं क्वेश्चन करता हूँ। तो जैसे मुझे वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यू, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे और मैं लिख देता हूँ बच्चे साइन 20 साइन 40 इंटू साइन कितना 80, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालो। तो मेरे पास और तरीके भी हो सकते हैं, वैल्यू तो मुझे इंडिविजुअल वैल्यू तो कोई आइडिया नहीं है, ना मुझे साइन 40 बताना, साइन 80 ना साइन 20। फिर मैं क्या करूं कि कुछ आइडेंटिटी वगैरह लगा के, मल्टीप्लाई में है तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया और ये 2 ग्रुप में लगाया, फिर 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगाया, फिर ठीक है ऐसे जाऊंगा। तो ये टाइम लेगा, कम से कम 4-5 मिनट तो ले लेगा आपका। और मैंने अभी पढ़ा है, जब आपको 3 या 4 साइन की टर्म दिखे तो ये फॉर्मूला आप माइंड में ला सकते हो, ठीक है, देख सकते हो। तो देखें तो इसमें बच्चे, इसमें 3 एंगल हैं, देखो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है या नहीं। एंगल का देखो, अगर मैं 20 को ए की तरह लेता हूँ, अगर ए 20 लिया तो 60 माइनस ए क्या होगा फिर 40, ये 60 माइनस ए हो गया आपका। बच्चे अगर ए 20 को ए लिया तो तीसरा एंगल 60 प्लस ए 80, तो मैच कर रहा है, बिल्कुल मैच कर रहा है। 3 एंगल में से एक ए का काम कर रहा है, एक 60 माइनस ए का, एक 60 प्लस ए का। तो भाई मैं यूजिंग द रिजल्ट, मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ 1/4 साइन 3a, साइन 3a, यहाँ पर ए कौन है, ए तो 20 है, तो 20, बस हो गया काम हमारा, ठीक है। 1/4 साइन 60, और बच्चे साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो √3/8, ये हमारा इसका आंसर आ गया। चलिए अब ठीक है, चलिए इसमें भी जैसे इसमें एक्सरसाइज में हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। इसके एक क्वेश्चन देखिए, इस रिजल्ट्स पर बेस्ड जो हमारा क्वेश्चन है वो ये रही, देखो ये वाले क्वेश्चन दोनों ही अच्छे क्वेश्चन हैं। ये वाला 28 एंड 29, चलिए कर देते हैं, दोनों को देख लेते हैं। आगे करते हैं आगे, ठीक है। देखो ये वैल्यू निकालो, इसमें देखो क्वेश्चन को देखो ध्यान से, ये रहे 3 साइन की टर्म मल्टीप्लाई हो रखी है, तो वही काम देखते हैं कितना चलता है। क्वेश्चन नंबर 28, तो साइन 12 डिग्री इंटू साइन 48 डिग्री इंटू साइन 54 डिग्री, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, इसमें देखें मैं इसको जो छोटे वाला एंगल इसको ए मान के देखता हूँ, ये ए है, तो अगर ये ए है तो भाई 60 माइनस ए कितना होगा, 60 माइनस ए मतलब 12, तो कितना बनता है 48, हाँ ठीक है, ये 60 माइनस ए का काम करेगा। अगर ये इसको ए लिया मैं तो मैच कर रहा हूँ पैटर्न, तो 48 60 माइनस ए है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो और 54 60 प्लस ए,
तो अगर ए 12 है तो 60 प्लस ए 60 प्लस 12 तो 72 होता है। ये तो गड़बड़ हो गई है। तो 3 एंगल थे, 2 मैच कर गए, तीसरा मैच नहीं किया, तो इसमें थोड़ा सा ट्रिकी हो गया क्वेश्चन। तीसरा अगर मैच कर जाता तो आसान था काम। लेकिन अभी फिर मेरे पास देखो ये 60 प्लस ए नहीं है, तो मैं एंगल एक ए 60 माइनस 60 प्लस ए वाला बना सकता हूँ। कैसे? मल्टीप्लाई डिवाइड करके। ठीक है, तो देखिए करते हैं इसको। तो मैंने क्या किया, साइन 12 इसको ऐसे ही रखा, साइन 48 ये भी ऐसे रखा, और मुझे जो चाहिए तीसरा, अगर ए 12 था तो 60 प्लस 12 72, साइन 72 चाहिए। मैं करता क्या हूँ, मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ, काम खत्म। साइन 72 ये लो, मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी कर दो, नीचे होल डिवाइडेड बाई साइन 72। और ऊपर ध्यान से ये बचा हुआ है साइन 54, इसको रखो उधर ही ऊपर, साइन 54। ठीक है, अब ठीक है बच्चे, अब ये वाली 3 टर्म देखो, यहाँ पे फॉर्मूला बन गया हमारा। तो नीचे साइन ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे तो फॉर्मूला लगा ही सकते हैं। अब ये 3 एंगल देखो, ये ए है 48 60 माइनस ए 60 माइनस 12, ठीक है, और ये 60 प्लस 12, ठीक है, बन गया ना। तो ऊपर ये तीनों मिलके मेरा फॉर्मूला आ जाएगा 1/4 साइन 3 इंटू ए 12, ये आ गया बच्चे। आगे जो बचा था ऐसे ही रख दो, आगे की कहानी हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है, नीचे साइन 72, तो ये हमारा आएगा 1/4 साइन 36 साइन 54 ऐसे बना हुआ है, अपॉन में साइन 72। ठीक है, अब मुझे ये इसको देखना है, इसको सॉल्व करना है, और मुझे ठीक है, मुझे वैल्यू तो किसी की नहीं पता है, लेकिन मुझे पता भी है वैल्यू रखूँ क्या मैं, लेकिन मुझे साइन 18 की वैल्यू पता होती है। देखो इनमें वैल्यू किसकी है, साइन 18, मैं चलो लिख ही देता हूँ वहाँ पे, साइन 18 की वैल्यू पता है, और कोस 36 डायरेक्टली, ये साइन 18 तो कहीं है नहीं, साइन 18 इक्वल टू होता है कॉस 72, कॉस 72 भी नहीं है यहाँ पे, और कॉस 36 साइन 54, इसकी वैल्यू तो पता है। तो तरीके तो कहीं लगा सकता हूँ मैं, लेकिन मैं अभी ये सोच रहा हूँ कि ऊपर 2 साइन की टर्म है, अगर मैं एक साइन की टर्म और लगाऊं और ये फॉर्मूला कुछ बन जाए, वही वाला साइन ए साइन 60 माइनस ए साइन 60 प्लस ए, 2 है ना, तीसरी में बनाऊं, देखें तो ए 36 को ए समझो, और ये 54 क्या आएगा, 60 माइनस 60 माइनस 60 माइनस ए 60 माइनस 36, तो कितना आ जाता है, 24, और 60 प्लस नहीं बन नहीं रहा है ऊपर, तो 3 बनाने होते हैं ना, 2 टर्म दिए हैं तो 3 होते हैं ना एंगल, 60 माइनस ए 60 प्लस ए, 2 तो मैच कर जाए, तो एक ए ले रहे हो तो ना तो ये अगला वाला 60 माइनस ए बनना ना 60 प्लस ए, तो ये नहीं बनेगा। अच्छा मैं वो लगा लेता हूँ, चलो ठीक है छोड़ो अब। अरे वो एक और भी है अपना 2 वाला, 2 साइन ए साइन भी लगा लेता हूँ। तो मैं ऊपर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ, तो ऊपर 2 लगा दिया, 2 साइन 36 साइन 54, और नीचे 2 से मल्टीप्लाई नीचे हो गया 8 साइन 72। ठीक है, ये ऐसे भी कर सकते हो, देखें इसको। तो ये 2 साइन ए साइन बी, तो ऊपर बनेगा हमारा 2 साइन ए साइन बी लगाओगे तो 2 साइन ए साइन बी कोस ए माइनस बी, कोस ए माइनस बी 36 माइनस 54, ठीक है, तो 36 या 54 माइनस 36,
18 cos 18 cos m माइनस 2 cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b cos 90 cos a प्लस cos 90 cos 90 0 cos 18 ठीक है cos 18। तो ये ऐसे बन रहा है, देखो ऊपर बन रहा है हमारा 2 sin a sin b का फॉर्मूला लगाओगे 2 sin a sin b cos a माइनस b cos 18 माइनस cos a प्लस b cos 90। ठीक है, चलिए मैं इसको दो तरीके से करने वाला हूँ। ऐसे किया तो ये आ गया आपका cos 18 माइनस cos 90 और नीचे 8 sin 72। तो cos 90 0 तो cos 18, तो cos 18 ऊपर है, नीचे 8 sin 72। sin 72 का मतलब होता है, साइन को अगर मैं cos में कन्वर्ट करूँ तो ये cos sin 72 को मैं लिख सकता हूँ cos में 90 माइनस थीटा 90 माइनस 72, तो cos 18 ये cos 18 के बराबर ही होता है, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, वैल्यू यूज़ नहीं की मैंने, कैंसिल होगी, तो 1/8 हमारा आंसर आ गया। इसका क्या आंसर आएगा? 1/8। यहाँ पर अगर मैं ये करता, मान लो आप ऐसे सोच रहे हो, मैं यहाँ पर एक और काम करके दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप सोच रहे हो कि मैं ऐसे क्यों नहीं किया, sin 72 को लिख देता। अरे वो वाला फॉर्मूला हाफ एंगल sin 72 होता है बच्चे हमारा 2 इंटू 36 2a sin 2a 2 sin a cos a, तो 2 sin 36 cos 36 और ऊपर 1/4 था तो नीचे आ जाएगा, ये 4 नीचे ही रखो और sin 36 sin 54 sin 36 कैंसिल कर देता मैं। ठीक है, तो 1/8 ऊपर जो हमारा बचता sin 54 और cos 36। sin 54 होता है, ऊपर जो sin 54 होता है बच्चे, वो अगर ध्यान से देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से अगर cos में कन्वर्ट करोगे आप उसको, तो 90 माइनस 54 36, तो ऊपर भी cos 36 ऐसे भी आ जाता, cos 36 sin 54 cos 36 के बराबर होता है अपॉन cos 36, तो ये हमारा 1/8 आ जाता। ठीक है, ऐसे हम निकाल लिया ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो एक ये वाला क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड, जिसमें ए दिया है ये tan 6 tan 42 और बी दिया है cot 66 डिग्री इंटू cot 78, और पूछा है ये जो ए और बी दो नंबर है, ए 2b के बराबर है, ए b/3 a इक्वल टू b 3 इक्वल टू b। तो यहाँ पे a इक्वल टू 2b का मतलब है बच्चे आपको a/b या b/a देखना है, a/b इक्वल टू 2, a इक्वल टू b का मतलब है a/b इक्वल टू 1, इसका मतलब है a/b इक्वल टू 1/3 और इसका मतलब है a/b इक्वल टू 2/3। a/b देखना है तो करते हैं, a/b देखते हैं। तो मैं ये वाला पोर्शन कट करता हूँ उसमें से। अब देखो उसको, अब देखिए ध्यान से, देखो अब यहाँ पर मैं a/b निकालता हूँ। अलग अलग से a को निकालोगे b को निकालोगे तो पता नहीं लगेगा, इसमें कहीं नहीं पहुँचोगे, इसमें सिंप्लीफाई तो कर लोगे लेकिन पता नहीं लगेगा जब तक a/b को देखो, a की वैल्यू रखो tan 6 डिग्री tan 42 डिग्री, नीचे cot 66 cot 78 डिग्री। ठीक है, जो नीचे वाले कोट हैं उनको भी tan में बना लो, 1/tan करके ये ऐसे आ जाएंगे। ध्यान से देखो ये लाइन, tan 6 tan 42 और cot 66 tan 66 बन जाएगा और cot 78 tan 78। तो आपको इस क्वेश्चन में दिख रहा होगा 4 टर्म है tan की मल्टीप्लाई में,
पता किसी का नहीं है, किसी एंगल की वैल्यू हमें नहीं पता है। तो मेरे पास tan वाला रिजल्ट है जब 3 tan की टर्म मल्टीप्लाई होती है। करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। इसको आप a समझो। अगर ये a है तो 60 माइनस ए, 60 माइनस 6 कितना होता है 54 है कहीं पे। 60 माइनस 6 54 नहीं है, तो 54 नहीं है, तो 60 प्लस 6 60 प्लस ए है, 60 प्लस ए ये रहा। तो बच्चे दो दो एंगल मैच कर रहे हैं, तो तीसरा मैं मैच करा सकता हूँ मल्टीप्लाई डिवाइड करके। ठीक है, तो चलिए करते हैं। 60 माइनस से 54 से, तो ये मैं लिखूँगा इसको tan 6 tan 66। ठीक है, और बच्चे मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे किससे, अपने आप ही tan 54 से। मल्टीप्लाई भी किया तो हम डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो tan 54। अच्छा, ऊपर ये तो मैंने खुद लाया हूँ, ये तो ऊपर जो बचा था वो रखो, उसके साथ बचा tan 42 एंड tan 78। tan 42 और tan 78। तो यहाँ पर इस वाले पार्ट को देखो ध्यान से। अब इस वाले पार्ट को देखो। अब ये फॉर्मूला बना है जो मैंने हाईलाइट किया है, फॉर्मूला है tan a tan 60 प्लस ए tan 60 माइनस ए, है ना। ये तीनों का एंगल का पैटर्न देखो, एक ए है, एक 60 माइनस ए भी है, 60 प्लस ए भी tan है। तो ये आता है tan 3a, 1/4 नहीं आता इसमें, tan 3a, 3 ए कौन है 6 है, ये आ गया। तो ये तीनों टर्म कंबाइंड होकर फॉर्मूले से ये एक टर्म आ गई। बाकी जो बचा है उसको लिख देते हैं। आगे हमारा tan 42 इंटू tan 78 और अपोन में हमारा है tan 54। तो ये हमारा बना tan 18 डिग्री, tan 42, tan 78 डिग्री, tan 54। ठीक है, अब आपको लग रहा है कि अभी भी कुछ नहीं हुआ है, तो देखो अब ऊपर फिर 3 टर्म है। फिर मैं देखता हूँ फॉर्मूला फिर एप्लीकेबल है क्या। अब मैं जो 18 है इसको ए की तरह लेता हूँ। अगर 18a है तो 60 माइनस ए क्या होगा, 60 माइनस ए 60 माइनस 18, तो कितना हो गया ये 2 और 42 है कहीं पे, ये रहा। और 60 प्लस ए भी देखो, 60 प्लस 18 ये रहा tan 78। हो गया काम। ऊपर ये जो 3 टर्म दिख रही है ना, ये वाली 3 टर्म, ये परफेक्ट फॉर्मूला बना रही है। tan a tan 60 माइनस ए tan 60 प्लस ए बना रही है। ए कौन है यहाँ पे 18, 42 60 माइनस ए 78 60 प्लस ए। तो मैं इन दोनों को लिख सकता हूँ tan ऑफ 3a, 3 इंटू ए 18। ये ऊपर वाली तीनों टर्म यहाँ पैक हो गई इसमें। अब नीचे tan 54 है, तो tan 54। अब देखो ध्यान से, tan 54 ऊपर है, tan 54 नीचे है, तो ये वैल्यू हो गया हमारी, आंसर कितना आ गया 1। तो मतलब a बाई बी इक्वल टू 1, इसका मतलब a इक्वल टू बी। ठीक है, ऐसे है। चलिए, एक रिज़ल्ट हमारा ये था, इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट है, कैलकुलेशन इससे हमारी काफ़ी आसान हो जाती है। अब हम नेक्स्ट रिज़ल्ट पर चलते हैं। इसमें से ना ये वाले क्वेश्चन इसके आसान है, ये वाले आप खुद भी ट्राई कर सकते हो, नहीं होगे तो फिर आप इनको मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, जैसे ये वाले आसान है, मैं टिक कर रहा हूँ, ये वाले क्वेश्चन हो गए। ये वाले क्वेश्चन आप देख सकते हो। ठीक है, ये भी नहीं, बाकी मैं इसमें कराता हूँ, जो डाउट होगा फिर डिस्कस करेंगे इसको। जैसे जो मैंने टिक नहीं किया है इसमें थोड़ी कैलकुलेशन है, मैं करा दूँगा। इसमें जो नहीं पता लगेगा बाकी वो मैं करा दूँगा इसमें। ठीक है, चलिए अभी आज हम ये वाला एक फॉर्मूला हो गया, तो ये फॉर्मूला हो गया। अभी नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा, उससे पहले ये नेक्स्ट वाले फॉर्मूले पर बेस्ड है ये वाला क्वेश्चन। चलिए, क्योंकि बाकी जो बचे हैं ना ये वाले, ये मैं नॉर्मल ही होंगे। ठीक है, चलिए पहले एक और फॉर्मूला कर लेते हैं।
ये एक रिजल्ट है, ये है ऐसे एक सीरीज़ है, एक साइन में है एक कॉस में है, ठीक है, दो रिजल्ट हैं, एक साइन एक कॉस। और यहाँ पर पहला टर्म है साइन ए ले लो, साइन अल्फ़ा ले लो, साइन अल्फ़ा प्लस, यहाँ पे प्लस में है, मल्टीप्लाई नहीं है, सब साइन में है। दूसरी टर्म साइन, एंगल है अल्फ़ा प्लस बीटा, ऐसे एक सीरीज जा रही है। अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, फिर आगे यही पैटर्न है, देखो सब टर्म साइन की है, पहली चीज़ सब टर्म्स किसकी है, साइन की, और प्लस प्लस की सीरीज़ है। एंगल पे फोकस डालना है, बस एंगल का ही खेल है इसमें। अल्फ़ा, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, अल्फ़ा प्लस 3 बीटा, ऐसे कुछ जा रही है। मतलब ये एंगल में पैटर्न है क्या, ऐसी सीरीज जा रही है। और लास्ट में जो लास्ट टर्म है, और मान लो मैं अभी जो सीरीज बना रहा हूँ उसमें बच्चे कितनी भी टर्म हो सकती हैं, 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं। अभी मैं एन टर्म्स ले रहा हूँ, एन टर्म्स की सीरीज बना रहा हूँ, तो एन टर्म की सीरीज़ अगर होगी, एन की जगह 3 भी हो सकता है, 4 भी, 5 भी, 6 भी, एन भी। तो जैसे पहली टर्म में अल्फ़ा, सेकेंड टर्म अल्फ़ा प्लस बीटा सेकेंड टर्म है, और ये साइन अल्फ़ा प्लस 2 बीटा कौन से नंबर की है, थर्ड नंबर की, थर्ड टर्म। और ये हमारी कौन सी टर्म है, साइन अल्फ़ा प्लस 3 बीटा फोर्थ टर्म। तो हो क्या रहा है, टर्म में पैटर्न देखें तो एनवी टर्म पे फोकस कर रहा हूँ मैं। एनथ टर्म क्या लिख पाऊँगा, एनवी टर्म साइन में तो आनी है, ये तो ठीक है। एंगल क्या बनेगा, बाकी के एंगल में को ऑब्जर्व करो। यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, अल्फ़ा प्लस 3 बीटा, तो अल्फ़ा प्लस कितना बीटा आएगा, सेकंड टर्म में देखो, सेकंड टर्म में 1 बीटा है, थर्ड में 2 बीटा, फोर्थ टर्म में 3 बीटा। मतलब जिस नंबर की टर्म है उस नंबर से एक कम करो। जैसे nth टर्म में यहाँ पे कितना, एक कम, n-1 बीटा। ये मैंने ऐसे ही लिखा है, ठीक है, इसके ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे अब लिखा जाता है। तो मैं बता दिया कि ये एक सीरीज़ है, और कितनी है, साइन है सभी में, प्लस है, और लास्ट टर्म इसकी है साइन अल्फ़ा प्लस n-1 बीटा, इस टाइप से, ठीक है। अब इस सीरीज़ की खास बात क्या क्या है, पहले तो ध्यान से सुनो। इसमें जो एंगल्स हैं, एंगल्स पे फोकस डालो। ये एंगल है, बस एंगल का ही खेल है इसमें, एंगल से ही पता लगेगा। ये जो एंगल्स हैं कहाँ तक भी जाएं भाई, 3 टर्म तक जाएं या 4 टर्म या लास्ट तक जाएं, लेकिन एंगल में एक फिक्स पैटर्न है। एंगल्स आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी में है। अभी एपी क्या होती है, एपी मतलब उनमें जो एंगल्स हैं वो एक कांस्टेंट डिफरेंस है सभी एंगल में। देखो पहले और दूसरे में कितने का अंतर है, बीटा का, भाई सेकंड में से अल्फ़ा प्लस बीटा में से बीटा अल्फ़ा माइनस करके बीटा, इसमें बीटा का अंतर है, अल्फ़ा में बीटा ऐड करके ये आ गया, और फिर इसमें फिर बीटा ऐड करके अल्फ़ा प्लस बीटा में अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, इसमें फिर बीटा ऐड कर दो, अल्फ़ा प्लस 3 बीटा, ऐसे बीटा बीटा ऐड करके जा रहे हैं। तो ये जो एंगल्स हैं ध्यान से देखो इस रिजल्ट में, एंगल्स अल्फ़ा, अल्फ़ा प्लस बीटा जहाँ तक भी जा रहे हैं, अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, और जहाँ तक भी जा रहे हैं, एंगल्स आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी है, ठीक है। एपी का मतलब जहाँ पर एपी विद कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना है बच्चे हमारा, जो डी बोलते हैं वो बीटा है, ठीक है। बस ये देखना है। तो जब भी साइन की सीरीज़ हो, कितनी भी टर्म हो, यहाँ तो हमने एन ली है, कितनी भी हो सकती हैं, एंगल्स आर इन एपी, एपी बना रहे हूँ भाई, किसी भी कॉमन डिफरेंस का हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि बीटा, बीटा तो बीटा की है, हमारा कुछ भी आ सकता है भाई। एंगल जैसे हमारा पहले 30, फिर 60, फिर 90, फिर 120, ऐसे एंगल जा रहे हैं, एपी है। लेकिन यहाँ पर बीटा क्या है, किस कॉमन डिफरेंस क्या है इस एपी का, 30 डिग्री, तो बीटा 30 है। तो एंगल्स का पैटर्न देखना है, ठीक है, कि एंगल एपी में होने चाहिए, और सब साइन की टर्म। तो आंसर कैसे लिखेंगे, बात आती है आंसर पर। अब आंसर देखो कैसे लिखते हैं इसका, ये आंसर लिखने का तरीका है बच्चे इसका, साइन
एक तो आपको जितनी भी टर्म दी होंगी, 3 दी है तो नंबर ऑफ टर्म्स देखनी है। एन मतलब यहाँ पे एन का मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स। यहाँ पर अभी कितनी टर्म्स हैं, अगर नहीं लिखा तो टर्म काउंट करो कितनी है, 1 2 3, ये एन टर्म है बच्चे। तो साइन यहाँ पे एक टर्म लिखी जाती है एन बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2। ठीक है, ये लिखना है। जहाँ पर ये एन है नंबर ऑफ टर्म्स, 3 है 4 है या एन ही है। और बीटा, यहाँ पे जो बीटा है, बीटा मतलब ये कॉमन डिफरेंस है, एंगल्स जो एपी बना रहे हैं वो कितना है बीटा। और नीचे साइन ऑफ बीटा बाई 2, बीटा आपको दिख जाएगा, इंटू साथ में और साइन। और बच्चे जो ये एपी है साइन इंटू साइन, इसका जो एंगल है, और फर्स्ट एंगल, अच्छा ना मैं इसको ऐसे लिखता हूँ ना, यहाँ पे इसको थोड़ा आगे कट करके लिखूँ, और ये यहाँ पे लिखता हूँ उसको, ये इसका रिजल्ट साइन फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल, ये याद नहीं रहती है अधिकतर, बाई 2। ये देखो साइन एन बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2 इंटू साइन, फिर एक साइन, और उस साइन का एंगल क्या है, फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाई 2। अब ये आप देख रहे हो कि फर्स्ट एंगल कौन सा, फर्स्ट वही फर्स्ट एंगल है जो पहली वाली टर्म का एंगल है, और लास्ट एंगल है जो लास्ट में आई है, लास्ट में ये है तो उसका एंगल। बस उन एंगल को ऐड करो और उनका हाफ कर दो। कहने का मतलब है, इसको डायरेक्टली भी आप याद रख सकते हो, मेरे तो ऐसे ही याद रहता है, ये साइन एन बीटा बाई 2 अपॉन साइन ऑफ एंगल बीटा बाई 2। साइन तो बच्चे एंगल रखोगे ना तो फर्स्ट एंगल अल्फ़ा, और लास्ट एंगल, लास्ट टर्म का एंगल अल्फ़ा प्लस n माइनस 1 बीटा होल डिवाइडेड बाई 2, ये होता है। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा, और तो इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे भी लिखा जाता है, साइन एन बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2, साइन अल्फ़ा प्लस, देखो 2 अल्फ़ा हो गया ना, 2 अल्फ़ा बाई 2 अल्फ़ा, और प्लस n माइनस 1 बीटा बाई 2, ऐसे भी लिखा जाता है, अल्फ़ा प्लस n माइनस 1 बीटा बाई 2, ये है। ठीक है, अब ऐसे याद रखो, ये ऐसे याद रहेगा ये फॉर्मूला, यहाँ साइन एन बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2, साइन टू साइन फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाई 2, फिर आगे सॉल्व वॉल्व करके इसकी वैल्यू आएगी। ये है, कैसे अप्लाई करना है मैं अभी बताऊंगा इसको। तो मैं एक और फॉर्मूला लिख देता हूँ, कॉस में 2 फॉर्मूले हैं ऐसे, सेकंड वो सेम है, कॉस में लिखो सेम सीरीज है, कॉस अल्फ़ा प्लस कितनी भी टर्म हो सकती हैं, बस कितनी भी टर्म सभी में कॉस आएगा, बीच में प्लस, लेकिन एंगल में एक खास पैटर्न है, एंगल्स आर इन एपी, और एपी किसी कॉमन डिफरेंस की होगी। कितनी भी टर्म हो सकती हैं, कॉस अल्फ़ा मान लो दूसरी है, बीटा कॉमन डिफरेंस की एपी ले रहा हूँ, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, कॉस अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, इतनी भी हो सकती है। यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स 3 है, एन की वैल्यू 3 है, और कॉमन डिफरेंस बीटा ही है। ठीक है, एन 3 है। अगर आगे जाओगे तो कॉस अल्फ़ा प्लस 3 बीटा, बच्चे फिर वही है ना, एन की जगह 4 आ गया, नंबर ऑफ टर्म्स 4 है, लेकिन कॉमन डिफरेंस बीटा ही है। ठीक है, तो ऐसे बदलती जाएगी एन। तो लास्ट में मैं अगर एन टर्म्स की है, एन टर्म्स हैं इस सीरीज़ में, तो लास्ट टर्म आपको दिखेगी कॉस अल्फ़ा प्लस एन माइनस 1 इंटू बीटा, ऐसी दिखेगी। अब ये एन टर्म्स हैं, एन टर्म्स की सीरीज़ है, क्लियर, मैंने बनाई ऐसी है, नंबर ऑफ टर्म्स एन, सब कॉस है प्लस है, एंगल सारी ने पी, वही कहानी फिर। तो इसकी वेयर सब चीज़ें वही लिखनी है जो ऊपर लिखी थी, एंगल्स आर इन ए पी विद कॉमन डिफरेंस कितना, बीटा। तो आंसर कैसे लिखा जाएगा, कॉस में है तो पहली टर्म तो ऐसी आती है साइन एन, एन नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करो, 3 4 5 ये एन ही है,
बीटा कॉमन डिफरेंस बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2, सेम जैसे ऊपर था। ठीक है, याद रखना है दोनों में डिफरेंस बना के, जैसे यहाँ था ऐसे यहाँ, बस यहाँ पे चेंज क्या होगी, एक टर्म यहाँ पे कोस की आएगी, बस उसमें ऊपर क्या थी, साइन में थी, और आएगी कैसे, वही फिर फर्स्ट एंगल मतलब फर्स्ट टर्म का एंगल, ये फर्स्ट टर्म का एंगल अल्फ़ा प्लस लास्ट एंगल लिखूंगा, लास्ट टर्म का एंगल मतलब लास्ट एंगल होल डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ऐसे मैं लिखूंगा, और ये हमारा फिर वही आ जाएगा जो यहाँ पे आया था, ऐसे ही बनेगी, बस ये कॉस में आ जाएगी, कॉस अल्फ़ा प्लस, डायरेक्टली भी इसको लिख सकते हो ना। ठीक है, ऐसे याद रखना जाता, ऐसे याद रखते हैं वैसे तो उसको, ऐसे ये टर्म या ये सीरीज़ याद होती है। अब इसका क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, चलिए पहले तो जैसे ये क्वेश्चन ये एग्जाम्पल था, कंपेंडियम में एग्जाम्पल है, ये इसी को मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, जैसे इसमें कई सारे क्वेश्चन हैं, सब उसी पर बेस्ड है, तो मैं इसमें कर रहा हूँ ये लास्ट वाला कर रहा हूँ, थर्ड वाला, इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी सीरीज़ है। ठीक है भाई, कोस कितने कोस प्लस हो रहे हैं, 1 2 3 4। ठीक है, अब मैं वो क्या कहते हैं, और भी मेरे तरीके होते हैं कभी कभी सी डी के फॉर्मूले, लेकिन कभी कभी वो टफ हो जाते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूले जो लिखे हैं ये हमें याद रखने हैं। तो मैं देखता हूँ कोस की कई टर्म्स जा रही हैं, देखो अगर 2 3 टर्म, चलिए ये था ना, देखो प्लस में है, तो आप देखो जब कोस की 3 4 टर्म से ज़्यादा टर्म आ रही हो ना, ये 3 आ रही हो, 4 आ रही हो, 5 आ रही हो, 6 आ रही हो, 7 ज़्यादा टर्म आ रही हो, तो माइंड में रखो भाई फॉर्मूला होता है प्लस, कॉस में है सब, एंगल पे नज़र डालो, एंगल ये आपका अल्फ़ा है। अच्छा, इनमें एंगल में, एंगल एपी में है क्या, ये 3 पाई बाई 11, 3 पाई बाई 11, 5 पाई बाई 11, 7 पाई बाई 11, 9 पाई बाई 11, एंगल्स एपी में है, अगर एपी में है तो काम करेगा फॉर्मूला, नहीं तो नहीं करेगा। तो बच्चे ये एपी में है भाई, बीच में गैप कितने का है, 2 पाई बाई 11 का है गैप। तो जो एंगल्स हैं, एंगल्स आर इन एपी, एंगल एपी में है पहली चीज़, विद जो एंगल एपी में है विद कॉमन डिफरेंस, मतलब जो हम बीटा बोलते हैं वो यहाँ पे कितना है, 3 पाई बाई 11 माइनस पाई बाई 11, 2 पाई बाई 11 सभी में। ठीक है, क्लियर है। तो बच्चे फॉर्मूला लगाओ, फिर फॉर्मूला क्या था, साइन, ये था n बीटा बाई 2 बाई साइन बीटा बाई 2 इंटू कॉस फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाई 2, ये होता ना। अब यहाँ पे साइन, n नंबर ऑफ टर्म्स है बच्चे हमारा, n 1 2 3 4 5, n की जगह कितना आएगा, नंबर ऑफ टर्म्स 5 है, तो 5 बीटा बाई 2, और बीटा कितना है यहाँ पे, जो एंगल से भी बना रहे हैं ना उसका कॉमन, 2 पाई बाई 11, तो बीटा की जगह रख दो 2 पाई, तो 2 पाई बाई 11 बीटा बाई 2, तो बीटा बाई 2 हो जाएगा पाई बाई 11। चलिए ये हो गया, चलिए मैं सीधी सीधी वैल्यू रख रहा हूँ, साइन बीटा बाई 2, बीटा कितना है, 2 पाई बाई 11 बाई 2 पाई बाई 11। ठीक है बच्चे, कॉस फर्स्ट एंगल है पाई बाई 11, लास्ट एंगल 9 पाई बाई 11, देखो ऊपर, होल डिवाइडेड बाई 2 हो गया। बस आगे आपका फॉर्मूला लगा दिया, सिंप्लीफाई करो, तो ऊपर आएगा साइन 2 कैंसिल हो गया, साइन 5 पाई बाई 11, और नीचे हमारा है बच्चे साइन पाई बाई 11। ठीक है, और ये जाएगा 9 कोस, कितना बन जाएगा, 10 पाई बाई 11, और 2 से डिवाइड करोगे तो 5 पाई बाई 11 बनेगा, 5 पाई बाई 11। ठीक है, अब ये जो बच गया है ना, इसको हमें सॉल्व करना है। यहाँ पे आंसर एक नंबर में है, तो कुछ वैल्यू तो हमें किसी की नहीं पता है, ये भी आइडेंटिटी वगैरह लगा के कैंसिल करना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या होता है इसमें, देखो अब ऊपर ये जो टर्म है ना, एंगल दोनों का सेम एंगल है, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ,
2 साइन 5 पाई बाई 11 इंटू कॉस 5 पाई बाई 11 और अपॉन में है साइन पाई बाई 11। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये ऊपर एक फॉर्मूला बन गया 2 साइन ए कॉस ए। 2 साइन ए कॉस ए कितना होता है, साइन 2a, 2a एंगल का डबल कर दो, 2 टाइम्स 5 पाई बाई 11। बच्चे नीचे जो रखा है उसको ऐसे ही रखो, साइन पाई बाई 11। तो ऊपर हमारा आ गया साइन कितना, tan पाई बाई 11 और नीचे आ गया साइन पाई बाई 11। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि ये कैसे कैंसिल करें। अब देखो ध्यान से देखो, ये जो दो एंगल है इनमें क्लोज कनेक्शन है। कनेक्शन कैसे, इनका सम या तो पाई के मल्टीपल में हो या पाई बाई 2 के और मल्टीपल में हो, पाई बाई 2 होता हो। ऐड करके देखो भाई, tan पाई बाई 11 प्लस पाई बाई 11 कितना होता है, 11 पाई बाई 11 पाई होता है। ठीक है, पाई है तो ये दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं। कैसे देखो, ऊपर जो tan पाई बाई 11 है मैं उसको लिख सकता हूँ पाई माइनस पाई बाई 11, क्योंकि दोनों का सम बच्चे tan पाई बाई 11 प्लस पाई बाई 11, मैंने चेक किया ये पाई है, तो tan पाई बाई 11 की जगह मैं रख सकता हूँ पाई माइनस पाई बाई 11। नीचे ऐसे ही रखो, एक में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ऊपर साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव साइन पाई बाई 11। ठीक है, नीचे भी साइन पाई बाई 11। बस हो गया काम, वैल्यू हमें पता नहीं है, ऐसे ही कैंसिल होते हैं। तो आंसर कितना आ गया हमारा 1। ठीक है, तो बाकी इसके क्वेश्चन ना ये वाले इसी के ही पार्ट हैं भाई। इसमें भी देखो पाई बाई 7, 2 पाई बाई 7, 3 पाई, ये एंगल CP में है, उसका कॉमन डिफरेंस पाई बाई 7 है। टर्म काउंट n कितना है, 1 2 3 4 5 6, n 6 है। ऊपर भी बच्चे ये एंगल 2 पाई बाई 7, 2 पाई 4 पाई बाई 7 6, बीटा कॉमन डिफरेंस एंगल AP में है, बीटा 2 पाई बाई 7, n बच्चे है कितना 3 है। ठीक है, तो फॉर्मूले में वैल्यू डाल देना। ठीक है, हो जाएगा। और यही हमारा इसका एक, इस एक्सरसाइज में भी एक क्वेश्चन है, ये वाला है, ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन देखो। ठीक है, ध्यान से देखो, इसने कोस 0, इसको मैं अलग ही कर लेता, चाहे कोस 0 को अलग भी कर सकता था, कोस 0 कोस पाई बाई 7, कोस 2 पाई बाई 7, कोस 6 पाई बाई 7। ठीक है, तो जो एंगल है वो AP में है, कॉमन डिफरेंस बीटा पाई बाई 7 है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो आएगी कितना आएगी, इसमें जो n है हमारा नंबर ऑफ़ टर्म्स काउंट करो। इसको तो अगर मैं हटा दूं, इसको हटा के देखूं तो बच्चे इसमें कितनी टर्म है, यहाँ से लेके और ये वाली, तो नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी हो जाएगी 6। ऐसे भी कर सकता हूँ क्योंकि cos 0 की वैल्यू मुझे पता है 1, और जो आएगा फिर 1 ऐड कर दूँ। अगर मैं शुरू से शुरू करूँ, यहीं से शुरू कर देता हूँ। ठीक है बच्चे, तो फिर नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी होगी 8, आपकी मर्जी है, शुरू से शुरू करता हूँ। नंबर ऑफ़ टर्म्स 8, और जो एंगल्स AP में है कॉमन डिफरेंस पाई बाई 7। तो ये हमारा आ जाएगा फॉर्मूला, कॉस में है ना, तो साइन n बीटा बाई 2, फॉर्मूला याद करो साइन n बीटा बाई 2, ये वाला फॉर्मूला जो भी लिखा था भाई हमने, ये वाला साइन n बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2 इंटू कॉस में है ना, तो कॉस वाली टर्म आती है, कॉस फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाई 2। तो ये आ गया साइन, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई 7, n की जगह 7, बीटा है पाई बाई 7, तो पाई बाई बीटा बाई 2, तो पाई बाई 7 बाई 2 पाई बाई 14, अपॉन में साइन बीटा बाई 2, बीटा पाई बाई 7 बीटा बाई 2 पाई बाई 14 इंटू कॉस फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट एंगल कितना है 0, लास्ट एंगल कितना है 6 पाई बाई 7 बाई 2। ठीक है बच्चे, सिंप्लीफाई करो और आंसर आ जाएगा। ऊपर आ गया हमारा साइन 7 पाई बाई 7, साइन पाई बाई 2 आ गए, कितना आ गया पाई बाई 2,
ये आ गया साइन पाई बाई 2 और नीचे साइन पाई बाई 14 और ऊपर आ जाएगा आगे कॉस, ऊपर कितना आ जाएगा 3 पाई बाई 7, 3 पाई बाई 7 या इसको मैं लिख सकता हूँ 6 पाई बाई 14। ठीक है, हो गया काम। साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 रखूँ, ऊपर कॉस 6 पाई बाई 14 और नीचे साइन पाई बाई 14। अब इनका क्या करेंगे, किसी भी एंगल की वैल्यू नहीं पता है, लेकिन इन दोनों में क्लोज कनेक्शन है भाई। ये जो एंगल 6 पाई बाई 14 और पाई बाई 14, इनका ऐड करके देखो 7 पाई बाई 14, मतलब पाई बाई 2 है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से इसको थोड़ा सा आगे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि जो 6 पाई बाई 14 है प्लस पाई बाई 14, दोनों का एडिशन पाई बाई 2 है। ठीक है, तो एक एंगल को दूसरे में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो ऊपर वाले को कॉस 6 पाई बाई 14 की जगह लिख सकता हूँ पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 14। ऐसे में एक एंगल में कन्वर्ट हो जाएंगे, ऊपर वाला नीचे वाला, साइन पाई बाई 14। बच्चे साइन ऊपर जो कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा है वो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा पाई बाई 2 के साथ, और साइन थीटा मतलब ये आ जाएगा साइन पाई बाई 14, ऊपर भी और नीचे भी। और हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1। ये हमारा इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। ठीक है, तो अभी इसमें जब ये आप वीडियो देख लो तो ये वाले क्वेश्चन जो मैंने टिक किए हैं ये वाले आप ट्राई कर सकते हो। ये वाला रहने देना, ये वाले ट्राई कर सकते हो इसमें। ठीक है, यहाँ तक ट्राई कर लेना, फिर आगे मैं ये बाकी क्वेश्चंस हैं। अच्छा, फॉर्मूले एक फॉर्मूला हो रहेगा, बाकी इसके क्वेश्चन। ठीक है, ये वीडियो देखना और ये क्वेश्चन ट्राई करना, बाकी आगे फिर करेंगे। कुछ क्वेश्चन इसमें बीच में हमने किए हुए क्वेश्चन हैं, फॉर्मूले बेस्ड ही वाले क्वेश्चन भी। जैसे ये वाले क्वेश्चन फॉर्मूले बेस्ड हैं, ये डायरेक्ट है क्वेश्चन। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये हमने 2 किए हैं अभी, और एक फॉर्मूला और बचा है हमारा, वो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। फॉर्मूला क्या, एक फॉर्मूला बचा है और एक ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं, टिग्नोमेट्रिक कुछ पर्टिकुलर टाइप के टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उनकी। ठीक है, वो देखेंगे।